करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट, है ना, x टेंस टू इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस को। बड़ा ही इजी, क्योंकि ये पूरा कहानी बच्चों हम ट्रिक पे ही चलाएंगे और आपको पूरा कहानी ट्रिक पे खत्म कर देंगे। बस आप लोग अपना, है ना, कान और मुंह और आंख सब खोल के रखिएगा, है ना, ताकि आपको कभी बोलने का भी जरूरत पड़े तो आप बोलिएगा, हमें बताइएगा, है ना। लिख लीजिए अपने टाइटल में लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यानी कि x टेंस टू इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना। दूसरे शब्दों में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टाइप के लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 0/0 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, सीख चुके हैं। उसमें हम आपको बता चुके हैं फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फाइंडिंग फैक्टर, कैंसिल देम, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, स्टैंडर्ड फार्मूला और लॉपिटल की थोड़ी सी झलक, है ना जयंत। अब ये 0/0 नहीं होकर के इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का प्रश्न आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन से ही बच्चों, कोई थ्योरी नहीं है, समझना है बस आपको, है ना। समझना क्या है आपको कि ऊपर में क्वाड्रेटिक है, नीचे में भी क्वाड्रेटिक है, x टेंस टू इनफाइनाइट है। ठीक है बच्चों, x टेंस टू इनफाइनाइट है। अगर आप x की जगह पे इनफाइनाइट रखोगे तो इसका फॉर्म जो होगा वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आएगा। बोलिए राजी और नॉट, आया कि नहीं आया? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, है ना। हाँ जी, तो अब एक तरह से हम लोग ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। इसका आंसर देखिए 2/3 आ गया। अब ये कैसे आया, मतलब कि ये आप भी करोगे, हम तो पढ़ा रहे हैं, हमको तो पता है, हम तो कर ही रहे हैं कि भाई 2/3 इसका आंसर होगा। लेकिन आप भी अगर x टेंस टू इनफाइनाइट अगर देख लिए तो कोई भी क्वेश्चन को देखते मात्र ही आप आंसर लिखने के काबिल बन जाओगे। बस ध्यान से देखते रहिएगा। इसका आंसर बच्चों 2/3 हो गया, बन गया ये क्वेश्चन। लेकिन सर कैसे बना, है ना, ये चीज बच्चों जरा हम आपको समझाते हैं। आइए 2/3 इसका आंसर आ गया। ये ट्रिक बनाएंगे आगे चल करके, बोलेंगे ये ट्रिक है, ऐसे ही लिखते चलो, है ना। तो x टेंस टू इनफाइनाइट, जिसके चलते बच्चों इनफाइनाइट क्रिएट हो रहा है ना, वो है आपका x स्क्वायर। तो क्यों ना हम लोग x स्क्वायर कॉमन लें। ये पहला और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों जिसमें हम ये अप्रोच से बना रहे हैं। इसके बाद हर एक क्वेश्चन में डायरेक्ट हम आपको शॉर्टकट ट्रिक से बनाएंगे। ऊपर भी आप टॉप डिग्री, यानी कि जो सबसे ज्यादा डिग्री का चीज है उसको आपको कॉमन लेना है। तो कहोगे सर इसके पास तो है नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का भी कॉमन होता है बच्चों। कुछ इस प्रकार से ये देख लीजिए, कॉमन ले लिए, ठीक है प्रतीक, और इसको हम लोग 1/x² यहाँ भी कॉमन ले लेंगे। कॉमन हो गया ऊपर से, नीचे से भी x² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया है 3 + 2/x + 5/x²। अब आप देखो तो x² को x² से कटवा देंगे, है ना। और बच्चों अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां इनफाइनाइट पुट करेंगे। तो देखिए 3/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का पावर 2 इनफाइनाइट ही होता है, डिवाइडेड बाय 3 + 2/इनफाइनाइट, है ना, प्लस 5/इनफाइनाइट। अब 3/इनफाइनाइट तो आपका 0 हो गया और 1/इनफाइनाइट भी 0 हो गया। और ये देखिए ये 3 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। 2/3 आपका आंसर आया। हम बोले थे ना 2/3 आएगा। आज आपको हम बताएं फुल अप्रोच के साथ, फुल तरीके के साथ, है ना, कि कैसे हमारा 2/3 इसका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा बच्चों, इतना मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। नोट हो जाए तो बताएगी श्रेया। हो गया सर। ओके, अब आइए समझिए ट्रिक। इसी ट्रिक क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि अगर आपको कभी x टेंस टू इनफाइनाइट का क्वेश्चन दिख जाए और ऊपर टॉप पावर और नीचे का टॉप पावर अगर सेम हो, यानी कि ऊपर अगर क्वाड्रेटिक है और नीचे भी अगर क्वाड्रेटिक है,
ऊपर अगर लीनियर है नीचे भी लीनियर है, ऊपर अगर क्यूबिक है नीचे भी क्यूबिक है, यानी कि ऊपर और नीचे का टॉप डिग्री इक्वल है ना। तो इसका आंसर बच्चों कोफिशिएंट ऑफ टॉप डिग्री वाला टर्म इसका आंसर हो जाता है डायरेक्ट। इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको नेक्स्ट लेवल में ले चलेंगे आज, है ना। और देखिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अब हम वही क्वेश्चन दे करके आपको बोर नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग दिए हैं। अलग इसीलिए है बच्चों क्योंकि इसका पावर जो है वो ऊपर का पावर और नीचे का पावर अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। राइट है? कोई दिक्कत किसी को? बताइए, पहले आप ना कुछ दिमाग लगाइए कि सर कैसे बनाए कैसे बनाए। कमेंट करिए। जो काम हम आपको बताएं यहाँ पे ट्रिक नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर का पावर अलग और नीचे का पावर अलग है, सेम सेम नहीं है। टॉप डिग्री जिसको कहते हैं अलग अलग है। तो सर इसको वही थ्योरी से कॉमन ले। जी हाँ, कॉमन लीजिए, आपका काम बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट में कॉमन लेना है बच्चों आपको। क्या? एक्स स्क्वायर। सर ऊपर तो एक्स स्क्वायर नहीं है। जी हाँ, तो x कॉमन ले लेते हैं बच्चों। x कॉमन अगर ले लिए तो बच गया -3 प्लस का 1/x। राइट है? ऊपर कॉमन ले ली, नीचे लीजिए। नीचे क्या पसंद है आपको? एक्स स्क्वायर है सर, टॉप डिग्री कॉमन लेना है ना। तो यहाँ हो गया हमारा 3 और यहाँ 2/x और 5/x स्क्वायर। बताओ कृतिका, राइट है? यस सर। चलो, सभी बच्चों का प्रसाद बच गया, है ना। नहीं तो इंस्टीट्यूट पे रहते तो सबसे प्रसाद आज के दिन मांगते, लेकिन बचा लिए। अब इसको इससे काट देते हैं। राइट है? कट गया, नीचे में 1/x बचा। 1/x बचा बच्चों। आइए अब x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करते हैं। इनफाइनाइट, है ना। और यहाँ पे इनफाइनाइट और यहाँ पे 3 + 2 अपॉन इनफाइनाइट 5 अपॉन इनफाइनाइट। ये हो गया -3 + 0 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 0 + 0। राइट है? -3 अपॉन इनफाइनाइट। देखिए किसी नंबर के अपॉन में इनफाइनाइट हो तो वह 0 होता है। आपको पता चल गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, है ना। यानी कि नो अगर सर। ऊपर का पावर कम हो और नीचे का पावर ज्यादा हो तो आंसर 0 लिख देंगे। और अगर सेम हो, इक्वल अपॉन इक्वल का केस हो, तो हम लोग ना टॉप डिग्री को लिख लेंगे। आइए लेवल अप करते चलेंगे। अब इस पे क्या विचार? ये भी अलग है, तीसरा टाइप दे दिए आपके सामने। अब की बार ऊपर का पावर ज्यादा है, नीचे का पावर कम है। वही काम कीजिए, ऊपर से टॉप डिग्री यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, नीचे से बच्चों एक्स कॉमन लीजिए। सर और अब पिछला ये क्वेश्चन में हम ऊपर से भी x स्क्वायर कॉमन ले लिए थे, फिर आंसर ऊपर में से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बाय 3 आ रहा था। ऊपर से बच्चों हमने एक्स कॉमन लिया। देखिए सही है। और नीचे यस से सर। एक्स स्क्वायर और यहाँ भी ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन। आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। इनफाइनाइट के लिए INF लिख करके कमेंट कीजिए, 0 के लिए 0 की। ये कॉमन कॉमन सीख लो मात्र 3 ही क्वेश्चन में, क्योंकि इसके बाद तो हम ट्रिक ट्रिक खेलेंगे और आपको ये करने का मौका नहीं मिलेगा। बताओ, निशा भारती बहुत दिनों के बाद पढ़ रही है, कमेंट भी नहीं कर रही है। जयंत सोया हुआ है लगता है। नहीं सर। हाँ चलो, देखो शाबाश प्रतीक, इनफाइनाइट नहीं। बोलना चाहता है। ओके बच्चों, आइए लास्ट टाइम ये कॉमन वाला कर रहे हैं, इसके बाद नहीं करेंगे, है ना। देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट में से आपको x स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लिया जाए
तो 2 माइनस 3/x है ना, सही, प्लस 1/x²। और नीचे से अगर x कॉमन ले लिया जाए तो 7 प्लस 12/x। अब इसको इससे कटवा दिया जाए बच्चों, तो आप ये देखो, ऊपर बच गया x और ये बच गया 2 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन 7 प्लस 0, राइट है। यानी कि अब इनफाइनाइट रख देते हैं, तो इनफाइनाइट अपॉन 7 आपका इनफाइनाइट हो गया। बहुत बढ़िया, है ना। सक्षम बोल नहीं रहा है, सक्षम आते आते बोलता रहता है। तो बच्चों Yes, हम sir. आपको अब इन्फिनिटी ना आंसर ये बिल्कुल सही जवाब। जैसे ही आप इसको बना लिए, तो अब हम आपको इंपॉर्टेंट लर्निंग के तौर पे कुछ बात बताना चाहेंगे। और हर बार हम आपको ये काम नहीं करवाएंगे, हर बार हम आपको कुछ नया ही बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट लर्निंग के नाम पे पहला बात लीजिएगा ध्यान से। कभी अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट का क्वेश्चन आए और ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री अगर इक्वल अपॉन इक्वल हो जाए बच्चों, तो इसका आंसर कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट लिखिएगा। बात समझ रहे हैं कि ऊपर का टॉप डिग्री अपॉन नीचे का टॉप डिग्री। और अगर कभी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट में ऊपर का डिग्री स्मॉलर हो जाए, ये याद रखना भाई, और नीचे का डिग्री अगर बड़ा हो जाए, तो इसका आंसर 0 लिखना। हमने Yes, एग्जांपल में आपको दिखा दिया। और तीसरी बात बच्चों याद रखिएगा, एज अ ट्रिक कहिए, जादू कहिए, क्योंकि अब जादू ही करेंगे। अगर आपको ऊपर में बिगर अपॉन स्मॉलर आ गया, तब आप infinity. इसका आंसर इन्फिनिटी। इनफाइनाइट लिखिएगा। और इसको बच्चों आप ट्रिक कहिए, रूल कहिए, जो भी कहिए, याद रखना प्लीज, याद रखना है। गजब का खेल अब मचाएंगे। अब हम आपको कॉमन लेना नहीं बतलाएंगे। चले आगे, आइए। अब हर बच्चा को हम ढूंढेंगे। सबसे पहले जयंत अपना माइक ऑन कर लो। पहला क्वेश्चन जैसे ही आएगा हम तुमसे बात करेंगे और तुम बिना कलम चलाए उसका आंसर बोलोगे। वेरी गुड जयंत। बताओ जयंत, इसका आंसर बताओ। आंसर बताने में दिक्कत तो ऊपर का टॉप डिग्री, नहीं बाकी सर। बच्चे नोट कीजिए क्वेश्चन। सर 6 ऊपर by का 7। टॉप, वेरी गुड सर। यहाँ पे है 2 इसका कोफिशिएंट, और वो भी मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और नीचे में 7 है और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6/7 इसका आंसर हो गया। डन, समझे जयंत? यस सर। वेरी गुड। अब आइए, देख रहे हैं हमने 6 नहीं लिखा, हमने 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा, 7 मल्टीप्लाई 1 लिखा है। सक्षम दूसरे नंबर पे है। सक्षम माइक ऑन करो। Yes, sir. आइए बताइए, ऊपर का डिग्री बताइए और नीचे का डिग्री बताइए कितना है। तो ऊपर का डिग्री हो गया इधर 1 और 1, नीचे वेरी का गुड। डिग्री यानी कि 0 हो जाएगा। वेरी गुड सक्षम। सर 2 लिखा हुआ है, लेकिन 2 पे Yes, फिर स्क्वायर रूट भी तो है, तो yes, टोटल हो sir. गया 1। तो ऊपर का डिग्री 1 और नीचे का डिग्री 1। भी 1 तो इक्वल अपॉन यानी कि इक्वल का केस है, तो कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट समझना कृतिका। तो इसका कोफिशिएंट हो गया सर √2 और इसका कोफिशिएंट हो गया सर √5, है ना, और इसका कोफिशिएंट हो गया 4। तो दिस इज योर आंसर, √2 Yes, माइनस √5/4। क्या आया सक्षम? yes, sir. अगला नंबर है कृतिका का। नोट कीजिए, आंसर लिखिए, और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कृतिका से बात करते हुए। हाँ कृतिका। माइक ऑन करो, तभी हम अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। Yes, आइए, कृतिका के नसीब में कठिन क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं, हर बच्चा सीखेगा इसके नाम पे। देखो कृतिका, पहले इसको डील करो। इसका ऊपर का पावर 2 और नीचे का पावर 2। जीएन बर्मन का सवाल है, तो इसका तो 2/3 हो गया, और इसका भी पावर सेम सेम है, तो 4/3 हो गया। तो 2/3 का पावर 4/3। समझ रहे हैं जादू हो रहा है, ये समझ रहे हैं कैसे? नहीं समझ में आ रहा है? सर एक बार फिर से बताएं। ओके, देखिए लिमिट का क्या काम होता है।
कि इसमें तो लिमिट लगा ही लगा, है ना, यस सर। और पावर में भी जाके लिमिट लगा। अब आप क्वेश्चन के टुकड़े टुकड़ों के समझिए। अगर आपके नजरों के सामने सिर्फ ये आए तो आप इसके जगह पे क्या 2/3 लिखवाने से रोक दोगे हमको? तो लिख लेते हैं इसके जगह पे। और इस पे अगर आपका ध्यान जाएगा तो सर इसका आंसर हो गया 4/3। 7 होगा, 3x - 7। कोई बात नहीं, आंसर से मतलब है ना। तो ये हो गया 2/3 का पावर 4/3। अगला प्रतीक मलिक का वारी है, आ जाओ प्रतीक। जी सर। वेरी गुड, ये समझे? हाँ सर। ओके, नोट कीजिए, एकदम जादू हो रहा है सब। रशियन राइटर के बुक का क्वेश्चन सब है, जीएन बर्मन है। आइए, प्रतीक पहले बनाएगा और प्रतीक से पहले कोई अगर बोलना चाहे तो कमेंट कर सकता है, खुला ऑफर है, कोई दिक्कत नहीं। वन अपन 7 का पावर 4 सर। ओके, और कोई बच्चा बोलना चाहेगा? देखो, तुम ना बाबू थोड़ा सा गड़बड़ा गए। इसका तो 1/7 हो गया, नो डाउट, और 4/9 का नीचे में 1 है, तो ऊपर का पावर बड़ा और नीचे का पावर छोटा का पावर इनफाइनाइट। हाँ प्रतीक, है ना, थोड़ा सा गलती। और एक और छोटी सी बात हम आप सभी बच्चों को याद दिलाना चाहेंगे, 1 से कम का पावर इनफाइनाइट 0 होता है। ये बोले थे, 1 से कम का पावर इनफाइनाइट 0 के बराबर होता है, यानी इसका आंसर बच्चों 0 होगा। प्रतीक समझा? जी सर। चलो, अब बात करते हैं श्रेया। यस सर। आइए, निशा को स्किप कर दिए, बेचारी का माइक खराब है। लैपटॉप, जिस लैपटॉप में पढ़ती है वो लैपटॉप का उसका माइक खराब है। हमको मैसेज कर दी थी कि सर प्लीज आज हमसे नहीं पूछेगा। हम बोले ओके, देख लो भाई, लेकिन पूछेंगे, रिटेन वाला पूछेंगे ही। देखो श्रेया, पहले तुम ट्राई करो, ऊपर का ज्यादा से ज्यादा पावर, बड़ा पावर बताइए और नीचे का पावर बताइए। अगर इक्वल अपॉन इक्वल का केस है तो कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट का। और श्रेया से पहले अगर बच्चा कोई बोलना चाहे या बताना चाहे तो आप लिख करके भेज सकते हैं या हमें बता सकते हैं, जल्दी से, खुला ऑफर है बच्चों। ऊपर का सबसे बड़ा पावर, हाँ श्रेया। सर n/2x - 3। गलत जवाब। ऊपर का बड़ा पावर आप बताइए, टॉप डिग्री। 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है श्रेया? सर 1/2 बड़ा। और 1/4 छोटा होगा, 1/n और छोटा होगा, यानी सॉरी, मौसम का असर है, यानी कि टॉप डिग्री है 1/2। और नीचे का Yes, sir. टॉप डिग्री कितना है? नीचे का टॉप डिग्री भी 1/2। 1/2। तो सर इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, यस सर। राइट है। तो ऊपर का कोफिशिएंट बताओ श्रेया कितना है? ऊपर वाले Sir, का 2। कोफिशिएंट 2, और नीचे वाले का कोफिशिएंट बताइए कितना है, जरा सोच के। सर 2x - 3। नहीं, √2। ध्यान से, आप अपने को कोफिशिएंट से मतलब है केवल। 2x - 3 का पावर 1/2 है, तो इस पूरे का ना पावर 1/2 है, यानी पूरा अंडर √2 में है ना, ऐसा कुछ। इसका कोफिशिएंट √2 होगा श्रेया, समझे? यस सर। इस बातों को ध्यान रखना होगा बड़े बड़े सवालों को। ये भी आपका जीएन बर्मन का सवाल। तो आपका राइट आंसर हो गया √2।
हाँ या ना, ये इससे कट गया √2 टाइम्स। उत्कर्ष राज पे आते हैं। सीख Yes, रहे हो sir. श्रेया? हाँ उत्कर्ष सीखे इसको, Yes, इसको sir, हमने सीखे। कैसे बनाया। और वैसे कॉमन लेने में मर जाते हैं आप, यही ट्रिक है, यही स्मार्टनेस आपको आईटी एग्जामिनेशन के लिए सीखना होगा। बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, कब खत्म हुआ? यहीं पे, जब ही हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे यहीं पे खत्म हो गया था, है ना। इसके बाद की कहानी आपको चलेगी 2 दिनों तक। तो बच्चों ये आप जरूर याद रखिएगा कि कैसे बना रहे हैं हम, आपको भी सीखना है। और आइए ये क्वेश्चन बनाएगा बच्चा सबसे पहले उत्कर्ष राज, और अगर Yes, sir. किसी बच्चे से बन जाए तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आंसर बड़ा है तो आप डन लिख करके भी हमको बता सकते हैं। ट्राई करो, अब ट्राई करो सब। पेन चलाओ थोड़ा सा, ऊपर का टॉप पावर देखो, नीचे का टॉप पावर 1/4 नहीं नहीं, ऊपर का टॉप पावर 1/4 है। ऊपर का टॉप पावर 1/4 है। अफसोस कि आप गलत हो। ऊपर वाले का डिग्री बताइए, टॉप डिग्री। सर 1। हाँ वेरी गुड, ये वाला है बच्चों 1, x का पावर 1 होगा क्योंकि ये स्क्वायर का अंडर रूट है ना। और ये तो हो गया x का पावर 2/3 ना, तो 2/3 छोटा Yes, sir. होता है, तो टॉप डिग्री मिला 1। यही ढूंढना है बस, टॉप डिग्री पता चला सर 1। और नीचे का टॉप डिग्री बताइए जनाब। बताइए बताइए। फिफ्थ रूट, हाँ फिफ्थ रूट का पावर 1/5, तो जब इससे ये टकराएगा तो इसका पावर 1 1 हो बनाएगा, जाएगा, और 1 इसके हो जाएगा। बाद कुछ, इसके बाद कुछ, इसके बाद कुछ, तो नीचे का भी टॉप डिग्री 1 है बच्चों। तो इक्वल अपॉन इक्वल का केस है ना उत्कर्ष राज। Yes, sir. तो आप कॉफिशिएंट अपॉन कॉफिशिएंट आंसर बोलोगे ना। Yes, sir. तो देखिए ऊपर वाले का कॉफिशिएंट है स्क्वायर रूट ऑफ 1, ठीक लिखें, 1 नहीं लिखें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिखें। और नीचे वाले का बच्चों पावर है ना, फिफ्थ रूट ऑफ 1, जो कि 1 ही होता है, बट लिखने का तरीका देखिए, समझिए, यही सीखना है आपको। फाइनल आंसर 1, समझे उत्कर्ष? Yes, sir, समझिए। ये तरीका समझ रहे हैं हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको आपके कॉपी में जब इस प्रकार से लिखा रहे तो आप कॉपी देख को भी समझ सकते हो। आइए अब बात करेंगे निशा भारती पे। माइक ऑन ऑफ है तो है ना, कमेंट जरूर करें। माइक खराब है तो है, लेकिन कमेंट जरूर करें। देखिए आइए, 1/2 + 1 + 3/2 + 2 + 5/2 + 6, ऐसे चलते जा रहा है n/2 तक, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, मजा आएगा समझने में। हमको तो पूर्णतः विश्वास हो गया कि निशा रानी से नहीं बनेगा, सॉरी निशा भारती से नहीं बनेगा। बना बच्चों, बना निशा, मैसेज करो यस और नो। चलिए नहीं बनेगा इससे। आइए समझिए, सबसे पहले बच्चों आप देख रहे हो पैटर्न क्या है, 1/2 से शुरू हुआ और n/2 तक जा रहा है। सक्षम 0 बोला, ओके सक्षम, देखते हैं। सक्षम फंस गया क्वेश्चन के जाल में। निशा 1/100 बोली, देखते हैं, है ना। तो जरा ध्यान से देखिए, ऊपर ना कुछ इस प्रकार का चीज है, 1/2 से शुरू हुआ है और फिर 1 है, 1 के जगह पे क्या 2/2 लिख सकते हैं, फिर 3/2, फिर 4/2, फिर 5/2, ऐसा ही पैटर्न चलता चला जा रहा है n/2 तक।
राइट है सक्षम, हाँ या ना बताओ। यस सर। और नीचे आपका बैठा हुआ है एक क्वाड्रेटिक, ठीक है सर। अब ऊपर तो सर समीशन है, सम है, एन टर्म का जोड़ है, एपी से जोड़ करके पता करेंगे, हाँ या ना सक्षम। गलती मिला तुम्हारा तुमको अपना, ऊपर नॉर्मल जोड़ No, नहीं है, ऊपर में सर 1/2 अगर कॉमन ले लेंगे तब 1 + 2 + 3 + 4 ... n दिखेगा। ये इसी दिन के लिए हम आपको पढ़ाते थे सीक्वेंस सीरीज, ताकि आप कैलकुलस में भी उसको आके खेल सको। अब आप में से हर एक बच्चा 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 को पता होगा कि 1 से लेकर के n तक का जोड़ जो होता है बच्चों, वह n × n + 1/2 होता है, हाँ या ना। और नीचे हो गया आपका 25n² - n + 3। अब बताइए ऊपर का टॉप डिग्री कितना और नीचे का कितना, बताओ सक्षम। सर डिग्री 2। 2 है ऊपर सर का दोनों से। टॉप डिग्री है गया 2, क्योंकि जिस दिन नीचे सर में n भी से n 2। को मल्टीप्लाई होगा उस दिन, और नीचे भी हो गया 2, इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, ओके है ना। इसका आंसर हो गया 1/4 × 25, यानी कि 1/100। निशा भारती बिल्कुल सही जवाब दी थी, शाबाश। ऐसे ही रहना चाहिए बच्चों, एकदम सही जवाब दो, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी मिले, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन फिर से शुरू होगा। आप जयंत माइक ऑन करो। Yes, sir. समझा या सीखा या नहीं बताओ, कैसे किए। ऊपर का Yes, sir. टॉप डिग्री सक्षम धोखा खा गया ना, तुम तो धोखा भी खा रहे थे, तुम भी क्या। नहीं सर, बन गया। सक्षम धोखा खा गया ऊपर के टॉप डिग्री में। चलो देखो देखो जयंत, तुम्हारे लिए बताइए इसका आंसर। हम समय के अंत तक वेट करेंगे, मतलब समय के अंत तक नहीं, वेट करेंगे। बहुत इजी है, देखो जयंत के साथ हम बहुत इजी प्रश्न डिस्कस कर लिए। जयंत बहुत अच्छा बच्चा है, बस थोड़ा पढ़ता कम है, सोता थोड़ा ज्यादा है ना जयंत। अब बोलोगे सर को कैसे पता चल गया हम ज्यादा सोते हैं। Yes, sir. सोचो, सोचना कैसे पता चला। कमेंट कीजिए आंसर जल्दी से। या बोल दीजिए माइक, जयंत तो बोलेगा, निशा बोल रही 1/2। देखते हैं। So 1. जयंत बोल रहा है 1। आओ समझो, कृतिका ध्यान से देखना बाबू, ऊपर फिर से 1 से लेकर के n तक का जोड़ है, तो इस जोड़ को हम लोग n × n + 1/2 लिख सकते हैं, So और 1/2 नीचे ही n²। जी हाँ। अब ऊपर का टॉप डिग्री जब मल्टीप्लाई होगा तो टॉप डिग्री हो गया आपका कितना 2, और नीचे का भी टॉप डिग्री हो गया 2। तो बच्चों इसका कोफिशिएंट 1/2 और इसका कोफिशिएंट 1, तो फाइनल आंसर इज 1/2। बताओ श्रेया समझी या नहीं। यस सर। जयंत तुम, Yes, sir. कृतिका। यस सर। अब इस क्वेश्चन को तो आप बनाएं, इस क्वेश्चन को आप बनाएं तो बच्चों क्या हम लोग एक नए बकवास को आगे बढ़ाएं। बकवास यानी कि एक ट्रिक को, जो कि बच्चों आपको आईआईटी के शानदार क्वेश्चन को बनाने में मदद करेगा। देखना ध्यान से समझना प्रतीक, कि अगर कभी आपको सीक्वेंस दिया हुआ हो 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे करते करते कहा n तक, और नीचे में अगर आपका n² हो, तो ऊपर n है ना, n तक जा रहे हैं, नीचे n² है, तो इसका आंसर होगा, देखिएगा
इसका आंसर होगा बच्चों दोनों के पावर का डिफरेंस एक है, ठीक है। दोनों के पावर का जब डिफरेंस एक हो, है ना, सीक्वेंस में हो, नीचे ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, तो इसका हो जाएगा आपका 1, मतलब कि जो ऊपर वाले का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यानी कि बच्चों 1 इंटू 1 बाई 2। समझ रहे हैं? ये ट्रिक हो गया। अब इसी ट्रिक पे देखिएगा, ट्रिक बना रहे हैं, ट्रिक देखिएगा, 1/2 है ना, ऊपर का पावर और नीचे का पावर। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ जी, देखिए क्या विचार है आपका। टू बाई थ्री प्रतीक बोला है। पहला बात, आप में से कितने बच्चों को याद है इस सीरीज का जोर? नहीं नहीं याद है, हमको पता था बच्चों, इसका जी जोर याद है। होता है n इंटू एन प्लस 1। अच्छा उत्कर्ष को याद है, वेरी गुड उत्कर्ष। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। 6। जी हाँ, और n क्यू नीचे में। अब ऊपर का टॉप डिग्री बताओ प्रतीक कितना है? प्रतीक तो आंसर ही बोल दिया, उत्कर्ष भी आंसर बोल दिया। सर ऊपर का टॉप डिग्री है 3 और नीचे का भी 3, इक्वल अपॉन इक्वल का केस, तो आंसर देखिए 1 अपॉन 1, सॉरी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टी डिवाइडेड बाई 6, यानी कि कट करके 1/3, यानी कि प्रतीक और उत्कर्ष दोनों बच्चा सही बोला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोला, समझे? तो बच्चों अब ट्रिक तो अभी चल ही रहा है, ट्रिक के अंदर ट्रिक इसी को कहते हैं, है ना, ट्रिक के अंदर ट्रिक, और उसके अंदर भी एक और ट्रिक। आइए हम आपको ट्रिक लिख के देते हैं। ट्रिक क्या कहता है कि, है ना, अगर कभी सीरीज वाले क्वेश्चन में, अगर कभी सीरीज वाले क्वेश्चन में, आप अपनी भाषा में लिख लेना, सीरीज वाले क्वेश्चंस में नीचे की डिग्री, नीचे की टॉप डिग्री, डिग्री बोलेंगे तो टॉप ही बात होगा, नीचे की डिग्री और ऊपर वाले की डिग्री, ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री का डिफरेंस एक हो, का डिफरेंस एक हो, तो उसका आंसर क्या होगा, जरा ये समझिए। आंसर क्या होगा बच्चों? तो उसका आंसर 1 अपॉन 1, समझ रहे हैं, डिफरेंस 1 अपॉन नीचे की डिग्री, नीचे की डिग्री। आई बात समझ में? ट्रिक के अंदर ट्रिक सीखे कि नहीं सीखे? ऊपर और नीचे सीरीज वाले में ही होगा ऐसा, सीरीज में है, पहली बात देख लिए। दूसरी बात, ऊपर एन स्क्वायर और नीचे एन क्यूब है, डिफरेंस एक है, तो इसका आंसर देखिए 1 अपॉन नीचे वाला का डिग्री, है ना। आईआईटी पूछा है बच्चों, इस पे 1 मिनट से कम का समय, फिर से मिलेंगे, लिंक पे क्लिक कीजिएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए, पूरा हंसने मुस्कुराने के लिए 1 मिनट के बाद नोट किया जाए, जल्दी से ट्रिक समझा जाए। 1/3 डिफरेंस अपॉन नीचे की डिग्री, आपका आंसर सीरीज वाले में। फिर हम आपको लाएंगे आईआईटी के पूछे हुए प्रश्न तक आने के लिए, इतना मेहनत है।
मिलते हैं 10 सेकंड।